हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एकेडमी बाय एसएस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका टॉपिक प्रिजुडाइज के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम प्रिजुडाइज की मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन वीडियोस से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ना कुछ तरीके की हेल्प ज़रूर देंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आपका प्रिजुडाइज की मीनिंग की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रिजुडाइज। तो ये जो टर्म प्रिजुडाइज है ये आपका लैटिन वर्ड प्राइजुडिशियम से ली गई है, जिसका मतलब होता है प्रायर जजमेंट या फिर जुडिशियल एग्जामिनेशन बिफोर ट्रायल। फाइन। तो देखिए जो प्रिजुडाइज है, देखिए वैसे तो प्रिजुडाइज जो है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट जनरली आपका प्रिजुडाइज जो होता है वो नेगेटिव एजम्पशन होता है या फिर कह सकते हैं नेगेटिव प्री जजमेंट होता है अबाउट मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। मतलब किसी स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स के बारे में कोई नेगेटिव assumption या प्री जजमेंट होता है आपका प्रिजुडाइज। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्री कंसीव्ड एंड यूजुअली अनफेवरेबल और फेवरेबल जजमेंट और एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिविजुअल और groups based on stereotypes, assumptions or biases related to their perceived characteristics without considering individual qualities or merits। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपका ये एक प्री कंसीव्ड, ठीक है ना, प्री कंसीव्ड यूजुअली या तो अनफेवरेबल फेवरेबल दोनों तरीके का हो सकता है। ये एक प्री कंसीव्ड फेवरेबल या अनफेवरेबल जजमेंट या एटीट्यूड होता है किसी ग्रुप्स के प्रति या किसी इंडिविजुअल के प्रति, जो कि बेस होता है। इसका बेस क्या होता है प्रिजुडाइज का? स्टीरियोटाइप्स। फाइन, स्टीरियोटाइप्स होता है या फिर आपका कोई अजम्पशंस या बायसेस होती हैं जो कि किससे रिलेटेड होते हैं? आपके किसी परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होती हैं, जो कि इंडिविजुअल की क्वालिटीज़ को कंसीडर, क्वालिटीज़ और मेरिट्स को कंसीडर नहीं करती है। फाइन। अब एपीए के हिसाब से, जो आपकी एपीए डिक्शनरी है उसके हिसाब से, एपीए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी ना, इसके हिसाब से क्या है कि जो प्रिजुडाइज है ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स अनदर पर्सन और ग्रुप। प्रिजुडाइज क्या है? ये एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड होता है किसी पर्सन या किसी ग्रुप के प्रति, जो कि फॉर्म्ड होता है एडवांस में, मतलब जो कि एडवांस में ही बना होता है, ठीक है, ऑफ एनी एक्सपीरियंस विद दैट पर्सन और ग्रुप। तो प्रिजुडाइज क्या होता है एपीए के हिसाब से? प्रिजुडाइज नेगेटिव एटीट्यूड होता है किसी पर्सन या ग्रुप के प्रति जो कि फॉर्म होता है इन एडवांस, ठीक है ना, इन एडवांस फॉर्म होता है ऑफ एनी एक्सपीरियंस विद दैट पर्सन और ग्रुप। मतलब उस पर्सन और ग्रुप के साथ बिना किसी एक्सपीरियंस के, मतलब बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के ही एडवांस में फॉर्म हो जाता है। The prejudice can include an affective component and a cognitive component। तो इसमें आपका affective और cognitive component दोनों आपका include होता है। तो ये देखिए जो मीनिंग जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मीनिंग क्या है बेसिकली? आपका मीनिंग आपका इसमें आपको कई इंपॉर्टेंट टर्म्स जो नहीं इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो प्रिजुडाइज के बारे में मिल जाएगी। तो प्रिजुडाइज क्या है आपका? प्रिजुडाइज जो है वो टिपिकली एक मैनिफेस्टेटेड, मतलब ये जो प्रिजुडाइज है वो टिपिकली मैनिफेस्ट होता है किसके तौर पे? मतलब बिहेवियरली जब ये मैनिफेस्ट होता है तो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर आपको दिखने का पड़ेगा। मतलब जो आपका प्रिजुडाइज है ना, ये एक तरीके का एटीट्यूड है, और जब उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा। The prejudice can have negative impact on both the target group and the prejudiced person। तो इसका ना, ये जो प्रिजुडाइज होता है इसका टारगेट ग्रुप जो होता है, मतलब जिसके प्रति प्रिजुडाइज किया जा रहा है, और जो प्रिजुडाइज पर्सन होता है ना, मतलब जो कर रहा है, उन दोनों पे ही आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? जैसे कि ये रिड्यूस कर सकता है किसी पर्सन की सेल्फ एस्टीम, मतलब जो प्रिजुडाइज हो रहा है और जो कर रहा है उनकी सेल्फ एस्टीम को रिड्यूस कर सकता है, स्ट्रेस बढ़ा सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट कर सकता है। फाइन। प्रिजुडाइज जो है कैन ऑल्सो अफेक्ट वंस लीगल राइट्स और क्लेम्स और इन्फ्लुएंस वंस डिसीजन और एक्शंस इन एन अनफेयर वे। तो प्रिजुडाइज जो है वो किसी पर्सन के, ठीक है ना, लीगल राइट्स जो हैं या उसके जो क्लेम्स हैं उसको भी
ठीक है ना, क्या कर सकता है, उसको भी अफेक्ट कर सकता है और किसी के डिसीजन को या एक्शन को एक अनफेयर वे में इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी के डिसीजन या एक्शन को। प्रेजुडिस कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट, कोऑपरेशन एंड एजुकेशन अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, देखिए इसे भी हम पढ़ेंगे कि इसको रिडक्शन के इसके किस तरीके से मेंटेन होता है या किस तरीके से इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे सोशल कांटेक्ट हो गया, कोऑपरेशन हो गया, एजुकेशन, इसके थ्रू प्रेजुडिस को कम किया जा सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं प्रेजुडिस की, इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रेजुडिस आपका एक्वायर्ड होता है। क्या होता है, एक्वायर्ड होता है, इनेट नहीं होता है। मतलब ये आपका बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं है किसी के पास में, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एटीट्यूड होता है जो कि आपका लर्निंग के और जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग और सोशलाइजेशन जो है उसके ज़रिए पर्सन एक्वायर करता है अपने पेरेंट्स या सोसाइटी के में जो भी उसको दिखता है उनको इमिटेट करके। फाइन। तो प्रेजुडिस जो है वो आपके इलॉजिकल और इरेशनल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रेजुडिस होते हैं ना, ये आपके किसी फैक्ट्स पे बेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसके इसमें मतलब ये आपका प्रेजुडिस जो है वो आपके इलॉजिकल इरेशनल होते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो प्रेजुडिस होता है ना, इसे ये कोई किसी फैक्ट्स पे बेस नहीं होते। इसमें प्रूडेंस और लॉजिक और कंसिस्टेंसी इसका कोई भी रोल नहीं होता है। फाइन। यही रीज़न है कि अगर मान लीजिए जो पर्सन प्रेजुडिस है ना, ठीक है, अगर उसको उसके सामने अगर ट्रू फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाए, ट्रू फैक्ट्स मतलब जो सही तथ्य हैं, क्योंकि आपका प्रेजुडिस जो है वो किसी फैक्ट्स पे बेस्ड तो है नहीं, स्टीरियोटाइप्स पे या जो बोलते नहीं है जो पुराने चले आ रहे हैं उन पे उन चीज़ों पे बेस है ना, जो पुराने चले आ रहे व्यूज़ वगैरह उन पे बेस्ड होता है। तो उनके सामने अगर ट्रू फैक्ट्स पेश किए भी जाए ना, तो क्या होता है कि ये आपका उसको इन फैक्ट्स को क्या करता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, इन ट्रू फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता कोई भी प्रेजुडिस पर्सन। फाइन। तो ये लॉजिकल इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये फैक्ट्स पे बेस नहीं होता है, इसमें लॉजिक, कंसिस्टेंसी और प्रूडेंस का कोई रोल नहीं होता है। अगर मान लीजिए जो पर्सन जो प्रेजुडिस कर रहा है उसके सामने अगर ट्रू फैक्ट्स प्रेजेंट भी किए जाए तो भी वो इन ट्रू फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब प्रेजुडिस लार्जली अनकॉन्शियस होता है। इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है ना कि जो प्रेजुडिस होता है, कई बार आदमी जो कोई भी पर्सन जो है ना वो मतलब वो नहीं जानता, उसको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि वो प्रेजुडिस है किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के प्रति, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे एजुकेटेड, बहुत काइंड पीपल जो हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एजुकेटेड हैं, मतलब कोई अच्छा एजुकेटेड इंसान है, काइंड पीपल है, वो भी क्या होता है कि कई बार अनकॉन्शियसली, ठीक है ना, कई बार अनकॉन्शियसली क्या होता है, प्रेजुडिस बिहेवियर शो करता है, मतलब किसी के प्रति प्रेजुडिस शो करता है। जैसे कि आपका जो पीपल हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा एजुकेटेड और गुड काइंड पीपल है, बट वो बायस्ड है किसके प्रति, आपका मान लीजिए जो हायर कास्ट का है और वो जो लोअर कास्ट हरिजन्स वगैरह है ना उनके साथ में उनके प्रति बायस्ड है और उनसे ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता है। वो ये चीज़ अनकॉन्शियसली कर रहा है। फाइन। तो ये प्रेजुडिस क्या लार्जली अनकॉन्शियस होता है कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो प्रेजुडिस है। फिर ये इमोशनली कलर्ड या कह सकते हैं इमोशनल ओवरटोन होता है। प्रेजुडिस जो है वो हमेशा क्या होगा, आपका इमोशनली कलर्ड होगा विद इमोशंस, ठीक है। इट इज़ आइदर फॉर और अगेंस्ट सम ग्रुप, कम्युनिटी और रिलीजन। तो ये या तो ग्रुप के मतलब फेवर में होगा, किसी ग्रुप के, कम्युनिटी या रिलीजन के फेवर में होगा या उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है ना। अगर ये फेवरेबल होगा तो पर्सन जो है वो टू मच अफेक्शन, लव, केयर और सिंपैथी जो है वो शो करेगा फॉर दी मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप। और अगर मान लीजिए कि आपका अनफेवरेबल है, ठीक है, प्रेजुडिस अगर अनफेवरेबल है तो वो पर्सन जो है क्या करेगा, जो प्रेजुडिस पर्सन है वो किसी दूसरे के ग्रुप या कम्युनिटी या रिलीजन के प्रति क्या शो करेगा, हेट्रेड, डिसलाइक या हॉस्टिलिटी शो करेगा। नेक्स्ट आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजुडिस की वो क्या आती है, प्रेजुडिसेस आर बेस्ड ऑन फॉल्टी एंड स्ट्रॉन्ग जनरलाइजेशन। तो इसमें क्या है आपका कि जो ये प्रेजुडिस होता है ना, इसमें आपका लॉजिक और कॉन्साइंस जो है ना उसका कोई मतलब उसका जो बोलते नहीं है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। फाइन। लॉजिक और कॉन्साइंस जो है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जो पर्सन जो है ना वो आपका क्या है,
ये जो प्रिजुडाइज लर्न कर रहा है वो कहाँ से लर्न कर रहा है, बेसिकली अभी अपनी फैमिली और क्लोज रिलेटिव जो हैं उन वो जैसा इमिटेट, जो जैसा वो करते हैं उसी उसी को इमिटेट करके, ठीक है ना। ओके, अ पर्सन मेक्स these a part of his behavior because his family members and close relatives also have similar prejudices। तो कई बार क्या होता है, जैसे लिखा है ना कि फॉल्टी और स्ट्रॉन्ग जनरेशन, कई बार क्या होता है कि आदमी कोई प्रिजुडाइज जो है ना, आदमी प्रिजुडाइज क्यों है, कोई पर्सन प्रिजुडाइज क्यों है, क्योंकि वो ये चीज़ तब कर रहा है कि जो उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनको ऐसा करता हुआ देखता है। फाइन। और ये आपका बोलते नहीं है कोई, ये जो प्रिजुडाइसेस का कोई भी बेसिस जो है ना, उसका बेसिस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहता है कई बार। तो प्रिजुडाइज प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, इसमें आप देखिए क्या लिखेंगे, प्रिजुडाइज प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन क्या है, बेसिकली क्या है कि ये जो प्रिजुडाइज है ना, जब कोई पर्सन किसी दूसरे को प्रिजुडाइज करता है, ठीक है ना, फाइन, तो उससे उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, सेटिस्फैक्शन मिलता है ऑफन, जो इस जो पर्सन प्रिजुडाइज कर रहा है ना, वो आपका ऑफन एक्सपीरियंस करता है क्या, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी जो है उसकी फीलिंग शो करता है। और इसी बोलते हैं इसी सेटिस्फेक्शन की वजह से क्या होता है, उनको ना एक्सक्यूज़ मिल जाता है किसका, वायलेंस और हॉस्टिलिटी का। ओके, तो प्रिजुडाइज एक तरीके का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बोलते हैं अपने को सुपीरियर फील कराता है। इससे क्या होगा, आदमी अपने आप को सुपीरियर फील करेगा और उसको वायलेंस और हॉस्टिलिटी करने का क्या हो जाएगा, एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी, वो है आपका लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस। इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस, इसका मतलब इसमें कोई रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है, ये आपका बेस्ड होता है हेयर से पे, इनकम्प्लीट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। सो इट इज़ नेचुरल दैट दे लैक ऑथेंटिसिटी। तो क्या कह रहा है कि ये आपका जनरली इसका ट्रूथफुलनेस से, मतलब सच्चाई से बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, और ये किस पे बेस होता है, हेयर से, मतलब बोलते हैं ना कहाँ सुनी, बोलते बोलते ना किसी की किसी ने कुछ कह दिया, आपने वो सुन लिया है ना, फाइन। या आपका जो रॉन्ग इनकम्प्लीट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी से मिल गई, चाहे वो किसी कस्टम के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, तो इसमें बेसिकली ये इसमें आपका ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। ओके, जैसे कि आपका क्या है, इसका एग्जांपल क्या है कि जो आपके हाई कैटेगरी के जो पर्सन है, मतलब जो सोसाइटी में है, जैसे हाई कास्ट के लोग हैं, वो जैसे आपके लोअर कास्ट के पीपल को, उनको जैसे शूद्र कहते हैं, अनटचेबल, मतलब उन्होंने अनटचेबल कर दिया कि भाई आप छुआछूत वाला जो रिवाज था पहले ना, तो उनके हिसाब से क्या था कि क्षुद्र लोग जो भाई इनको छूना नहीं है, नहीं तो आप लोग अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये इसके पीछे भी कोई सच्चाई नहीं है, इसके पीछे में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ऐसा आपके साथ में होगा कि भाई क्षुद्र लोग जो हैं उनको छूने से आप भी अशुद्ध अशुद्ध हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कि जो नेचर होता है ना आपका प्रिजुडाइज का, वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। फाइन, prejudice helps the individual justify his hostilities, repressed desires, and strengthen feeling of self-esteem and prestige. Okay, it helps the individual to justify his exploitation. तो बेसिकली क्या करता है ये किसी इंडिविजुअल को ना उसके एक्सप्लॉयटेशन, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन करता है वो किसी दूसरे मेंबर्स का, किसी ग्रुप के ना, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हेल्प करता है। फाइन, तो ये आपका हो गया क्या कि जो प्रिजुडाइस है उसका नेचर कैसा होता है, आपका फंक्शनल होता है। ओके, तो ये जो थे ना, ये अभी हमने पढ़े, ये हमने क्या पढ़े, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको एक बार फिर देख लेते हैं, इनकी हेडिंग्स, ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में। सबसे पहले ये आपका एक्वायर्ड होता है, दूसरा इलॉजिकल और इरेशनल होता है, तीसरा प्रिजुडाइज जो होता है लार्जली अनकॉन्शियस होता है, चौथा इमोशनली कलर्ड या इमोशनल ओवरटोन्स होता है, पांचवा है आपका कि ये आपका फॉल्टी और स्ट्रॉन्ग जनरलाइजेशन पे बेस्ड होता है। ओके, और प्रिजुडाइज जो है वो आपका सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सेवेंथ है आपका कि इट लैक्स ट्रूथफुलनेस एंड नो कनेक्शन विद रियलिटी। इसमें आपका जो ट्रूथफुलनेस है वो आपकी नहीं होती है प्रिजुडाइज में, उसका, या हम कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। फाइन, और नेचर कैसा होता है इसका, फंक्शनल होता है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, प्रिजुडाइज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। अब हम बात करें आपका प्रिजुडाइज जो है, इट कैन लीड टू
इट कैन लीड टू नेगेटिव एटीट्यूड्स, ठीक है ना, इट कैन बी रेजिस्टेंट टू चेंज, ओके, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, और आपका क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी के बिहेवियर को, जो कि दैट कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन और अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिजुडाइज, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ प्रिजुडाइज है ना, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रिजुडाइज क्या है। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया है, आपका हमने पढ़ा है मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिजुडाइज। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। टिल देन बाय।